हेलो बच्चों, आज हम लोग सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरी किया था। आज उसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका थ्योरी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सेट्स है। तो पिछले वीडियो में हमने जो थ्योरी में बताया था कि सेट्स उसी को बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो हो, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन हो वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट्स जो है, ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है अगर वेल डिफाइंड हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स है। वेल डिफाइंड मतलब उसको जानते हो, एक बार नाम ले लिए तो उन सभी के बारे में हमें पता हो जाए। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। किसी के लिए कोई और अच्छा प्लेयर हो सकता है, किसी के लिए और हो सकता है। मतलब अलग अलग हम लोगों से पूछें कि बताइए गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया कौन है, तो किसी का जवाब कुछ होगा, किसी का जवाब कुछ होगा। मतलब सबका वैरी करेगा, सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे गुड क्रिकेट प्लेयर्स जो है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है कि हम किसको हम गुड मानेंगे। कुछ क्राइटेरिया का डिफाइन किया होता है कि हाँ इसका इतना सेंचुरी हो उसको हम मानेंगे, या फिर इसका इतना विकेट लिया हो उसको हम गुड क्रिकेटर मानेंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, गुड वर्ड लगा हुआ है, तो ये सेट नहीं है। तो ये हमारा सेट नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का जो डेंजरस एनिमल्स है उसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। किसी को हाथी से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को चींटी से भी डर लगता है। तो पर्सन टू पर्सन ये चेंज करेगा। यानी कि ये जो डेंजरस वर्ड आया है इसका कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी सेट्स नहीं होगा। अच्छा, अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं वो तो फिक्स्ड है, ये सभी लोग जानते हैं आपके क्लास के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद, तो ये भी फिक्स्ड होगा, सभी लोग जानते हैं, सबका आंसर वही आएगा। प्रेमचंद साहब ने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे ये सबको पता होगा, या फिर अगर सर्च करेंगे सबको एक ही आंसर आएगा। तो ये भी क्या है? सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर भी फिक्स होता है, तो इसका मतलब ये सबका आंसर सेम रहेगा, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ लाइन्स इन अ पर्टिकुलर प्लेन, किसी पर्टिकुलर प्लेन पे जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी सब जानते होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है? सेट है। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, हाँ यहाँ पे आगे एक वर्ड ये ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है, तो ब्यूटीफुल वर्ड के लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है कि हम किसको ब्यूटीफुल बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी सेट नहीं है। अगला है द कलेक्शन ऑफ रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रिनाउंड है मतलब कि फेमस, तो फेमस मैथमेटिशियन जो है उसका कलेक्शन। तो फेमस मैथमेटिशियन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी तो डिफाइन करना चाहिए इनको। तो कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है कि हम किसको फेमस बोलेंगे, तो ये भी जो है वो सेट नहीं है। तो अब हम लोग आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग पहचानते हैं कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता था, कौन कौन सा? एक होता था रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म बोलते थे, और दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था, अगर आप लोग को नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिए पीछे, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि ये जो हमारा रोस्टर फॉर्म था, तो रोस्टर फॉर्म में होता ये था कि अगर कोई सेट है इसमें एलिमेंट्स को इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से, तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये रोस्टर फॉर्म में है। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसके लिए क्या था? उसके लिए ये था कि ये जो सेट्स है इसमें जो एलिमेंट्स है उसके प्रॉपर्टी को लिखा जाए, किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हुए
कोई वेरिएबल x ले लिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो एलिमेंट्स है इसका प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखना है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, ये इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो जो आपको सही लगे वो आप लिख लें। तो हमको ये नेचुरल नंबर ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दिया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाया हुआ है 1 से लेके 5 तक, तो हम बोल देंगे कि x का वैल्यू 1 से लेके 5 तक। तो ये हो गया इसका आंसर। तो कोई यूनिक आंसर नहीं होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह आप इंटीजर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये पूछा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चंस में एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे और सभी एलिमेंट्स के उसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, बगल में उसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे, किसके फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन 8। इसको हमें क्या करना है, ये किस फॉर्म में अभी लिखा हुआ है, ये अभी टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर हम रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, -1 0 1 2 3 सो ऑन 8। तो इसका प्रॉपर्टी जो है हमको ऐसा लग रहा है कि ये इंटीजर है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में -1 0 नहीं आता है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि इंटीजर बोला जाए इसको। तो ये इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर है तो कहाँ से कहाँ तक है, तो -1 से लेके 8 तक है। तो अब इसी बात को हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसके आंसर हम क्या लिखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म के लिए कि a इज इक्वल टू, ये आंसर लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए कि क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू किसको, नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या है, तो यहाँ पे इंटीजर सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। अच्छा, लेकिन सभी इंटीजर तो लिया नहीं गया है, तो कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर सभी 8 तक, बीच में सो ऑन है, तो यानी 4 5 6 7 8 तक रहा होगा। तो हम ये बोलेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक। तो ये हो गया इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो b इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इसको देखने से ये लग रहा है कि ये 3 का टेबल है, 3 का मल्टीपल भी हम कह सकते हैं। तो 3 का मल्टीपल है 3 2 6 3 3 9 3 4 12, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 का मल्टीपल है, तो किसका मल्टीपल है, नेचुरल नंबर का। यानी कि 3 इंटू 1 करेंगे 3 इंटू 2 करेंगे 6, 3 इंटू 3 करेंगे 9, 3 इंटू 4 करेंगे 12। तो इसका मतलब ये हुआ ये 3n के फॉर्म में है, 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर को। और इसमें इनफाइनाइट तक गया है, यानी कि जितना मल्टीपल होगा 3 का वो सभी लिख देंगे, तो हमें कोई लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया इसका कि इसको हमने बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। c इज इक्वल टू 1/3 2/4 3/5 4/6 5/7 6/8 7/9 और 8/10। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर में क्या है 1 2 3 4 अप टू 8 तक, और नीचे क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ऊपर में 1 से स्टार्ट हुआ है 8 तक गया है, नीचे 3 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों के बीच का गैप 2 है, 2 गैप है। जैसे 2 और 4 गैप 2 का, 3 और 5 गैप 2 का, सब में गैप 2 का है। इसका मतलब जो भी नंबर ऊपर लिखा गया है उससे 2 ज़्यादा नीचे लिखा गया है। तो इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इसके आंसर में हम लोग लिख रहे हैं क्या कि x सच दैट x इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर वाले नंबर को देखें तो ये नेचुरल नंबर है, तो चलो n से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल n से। ऊपर अगर n है तो नीचे उसी n में 2 जोड़ दिया गया है, तो n + 2 ऐसा। और जहाँ पे हमें बताना पड़ेगा n क्या है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर है।
लेकिन एक और दिक्कत ये है कि ये इनफाइनाइट तक तो गया नहीं है, तो इस x का वैल्यू जो होगा वो फिक्स होगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, सॉरी n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 8 तक। तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि n का जो वैल्यू होना चाहिए, नेचुरल नंबर तो है ही लेकिन 8 तक होना चाहिए, 8 से छोटा, 8 या 8 से छोटा। ये क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर 8 लेस देन 8 और इक्वल टू 8। तो यहाँ पे n की जगह पहले 1 रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और उससे ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगा दी। तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो d इज इक्वल टू 1 5 10 15 ये सब लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको पहचानते, तो क्या देखते हैं हम लोग कि अगर ये 1 नहीं होता तो ये जो चीज़ें हैं वो 5 का मल्टीपल होता, ये 5 का मल्टीपल, तो सिर्फ यही तो एक एक्स्ट्रा है, तो इसको अलग से लिख देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, जैसे ये 3 का मल्टीपल था उसी तरह से क्या है 5 का मल्टीपल है, लेकिन 1 सिर्फ एक्स्ट्रा है, एक ही नंबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जब हम कोई एलिमेंट बच जाए उसको जब हमें उसमें डालना हो तो बीच में क्या लेते हैं, और x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 5n लेंगे या x इक्वल टू 1 लेंगे। और का मतलब होता है या तो ये या फिर दोनों, ऐसा होता है। वो आगे हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन, तो वहाँ आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे और ही क्यों लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे इसमें क्या देखते हैं हम लोग 5 9 13 17 21, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हम लोग ढूंढे, तो ऐसा लग रहा है कि ये 4n+1 के जैसा है। 4n+1 का मतलब ये हुआ 4 में हम लोग नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते जाए और उसमें 1 ऐड करते जाए तो ये मिलता रहेगा। जैसे मान लो कि जैसे हमने बोल दिया 4n+1, ये ले लेते हैं कि e इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 4n+1। कैसे सोच लिए, देखो n की जगह अगर हम 1 रखें तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 4, 4 + 1 5, तो 5 मिल गया। n की जगह 2 रखें तो 4 2 या 8, 8 + 1 9 मिल गया। n की जगह 3 रखें तो 4 3 या 12, 12 + 1 13 मिल गया। n की जगह 4 रखें तो 4 4 या 16, 16 + 1 17 मिल गया। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन इस n की जगह हमें क्या बोलना पड़ेगा कि n जो है वो नेचुरल नंबर है और कोई लिमिट तो लगा हुआ नहीं है, सो ऑन लिखा हुआ मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हमने भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये जो हमने सोचा, ये सोचा कैसे, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना था कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इस बार उल्टा है कि टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें दिया हुआ है, बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना है या फिर टैबुलर फॉर्म में लिखना है, तो ये ज़्यादा आसान होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है, एंड x का जो वैल्यू होना चाहिए -1 to 9। तो आपको इंटीजर का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको इंटीजर का मतलब समझ में नहीं आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो x इज एन इंटीजर एंड x का वैल्यू जो है -1 से 9 तक। अगर इसका मतलब समझ में नहीं आता है कि ये इसको हम कैसे बोलते हैं -1 से 9 तक, तो ये जो है इंटरवल वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ होगा बेसिक मैथमेटिक्स इंटरवल। तो इंटरवल पे आप इंटरवल वाले वीडियो पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो -1 से 9, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x कोई इंटीजर है और वो भी कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से लेकर 9 से जस्ट पहले तक। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तो -1 आएगा, अगला इंटीजर कौन आएगा, -1 0, अगला 1, अगला 2 3 4 5 6 7 और 8। 9 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 9 से जस्ट पहले है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिख चुके हैं हम लोग, ये हो गया कंप्लीट। अब इसकी बात करते हैं, एक सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा।
तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखेंगे। तो ये जो वर्ड आया हरियाणा, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि कभी भी जब हम लोग यहाँ पे नंबर लिख रहे हो चाहे वर्ड लिख रहे हो, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ उसमें हरियाणा में जो भी लेटर्स लिखा हुआ हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। जैसे एच है तो एच लिख लिए, ए है तो ए लिख लिए, आर है तो आर भी लिख लिए, वाई है तो वाई भी लिख लिए। अब फिर से ए आ रहा है और ए हम पहले ही लिख चुके हैं, तो अब दोबारा ए नहीं लिखेंगे। अगला कौन है, एन, तो एन नहीं लिखे तो एन लिख लिए। अब फिर से ए आ रहा है तो ए को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म कह लो या फिर टैबुलर फॉर्म कह लो। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान दिए कि रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो सेट नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये जो है ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि ये फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, तो इसको वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस फार्मूला से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac यानी कि प्लस 16 हो जाएगा, अपॉन में 2a यानी कि 2 हो जाएगा। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2 आएगा। तो दो वैल्यू आ गया, कौन कौन, एक आ गया -1 प्लस अंडर रूट 17/2 और एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, माइनस अंडर रूट 17/2। तो ये दो वैल्यू आंसर हो गया, दोनों एलिमेंट्स को हमने लिख दिया। अच्छा, अब इधर बात कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर आपको लिखना है। कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज डिजिट इज 4, उन दोनों डिजिट का सम 4 होना चाहिए। तो ऐसे डिजिट्स को हमें सोचना पड़ेगा जो 2 डिजिट का हो। जैसे हम लोग स्टार्ट करते, आगे में 0 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि 1 डिजिट का हो जाएगा। तो 1 और 3 ले लेते हैं, तो 1 और 3 4 होता है। तो पहला डिजिट हमें, पहला नंबर मिल गया हमें क्या, पहला नंबर हमें मिला 1 3 यानी कि 13। अच्छा, दूसरा क्या मिलेगा 2 2, सम 4 देगा। हमें ध्यान रखना है कि 2 डिजिट का नंबर भी लेना है और उसका सम कितना होना चाहिए 4, यानी कि उसका एडिशन 4 आना चाहिए। 2 2, अगला 3 1 और कुछ 4 0, और इसके अलावा हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अब इससे ज़्यादा लेंगे तो वो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग बच्चे सोच रहे हो सर 0 4 क्यों नहीं लिए, 0 4 इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर हम 0 4 लेंगे तो वो सिंगल डिजिट का हो जाएगा, इसलिए नहीं लिए। अच्छा, अब अगला है एच नंबर, 3 to the power n minus 2 to the power n where n belongs to नेचुरल नंबर एंड n का जो वैल्यू है 1 से लेकर के 5 तक। अच्छा, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो n अगर नेचुरल नंबर 1 से 5 तक है यानी कि n के जगह पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5, इसके बाद नहीं आएगा। अच्छा, तो n का वैल्यू यहाँ पर रखते जाना है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलता जाएगा उसको लिखते रहेंगे हम लोग। तो आइए लिखते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू, तो n की जगह अगर हम 1 रख दें, n की जगह अगर 1 रख दें तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1 3 माइनस 2 के पावर 1 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। फिर अगला क्या रखेंगे 2, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस कितना हो जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 मतलब 5। फिर अगला किसको रखेंगे, 3 को रखेंगे, तो 3 के पावर 3 27 हो गया, और 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ लिख देंगे 19। फिर अगला देखते हैं हम लोग, अभी 3 रखे थे, अब अगला 4 रख लेते हैं, तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 27 3 जा 81, 81, तो 81 माइनस 2 के पावर कितना लेंगे 4, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, और 7 से 1 गया 6, तो यानी कि यहाँ पे 65 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से 5 रख देंगे, तो 5 रखेंगे कितना आ जाएगा, 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 4 तक में तो 81 आ रहा था, 81 इंटू 3 तो 243 आ जाएगा।
अच्छा, अब उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। चेक कर लीजिएगा आप लोग, 3 के पावर 5 रखें कितना रहेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 20, 81, 81 3 जा 81 3 जा 243, सही है। अच्छा, 2 के पावर 5 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 2, सही है, तो ये हो जाएगा 211। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए इस बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चंस को। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चंस करते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसमें से कौन कौन इक्विवेलेंट सेट है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। मैंने बताया था क्या कि इक्विवेलेंट सेट्स किसको बोलते हैं, तो ऐसा दो सेट जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर क्या होता था वो भी मैंने बताया था उस वीडियो में कि सेट्स में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। यानी कि ऐसा सेट्स जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पहचानना है कि इसमें से कौन इक्विवेलेंट है तो उसके लिए हमें सबका कार्डिनल नंबर लिखना होगा। कार्डिनल नंबर मतलब सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, तभी तो पहचान पाएंगे कि कौन इक्विवेलेंट है कौन नहीं है। तो हमारे पास पहला सेट्स है 1 2 3 4, ये बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। अच्छा, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। इसमें बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब तक इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख लेते हैं तब तक हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर डी का वैल्यू 0 नहीं आता है तो 2 आंसर देगा ये। तो चेक कर लेते हैं कि डी 0 तो नहीं ना है, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac यानी कि 16 हो जाएगा। तो डी 0 नहीं आ रहा है, अगर डी 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 आंसर देगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी इसमें कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें बात कर लें कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड LOVE लव, यानी कि x क्या है लेटर ऑफ द वर्ड है लव का। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि एक हरियाणा वाला वर्ड का क्वेश्चन किया था। तो उसमें हम क्या देखे थे कि जब हम लोग उस चीज़ को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डिजिट को रिपीट नहीं करते हैं या फिर लेटर को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो लेटर ऑफ द वर्ड लव लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहचानना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है क्योंकि LOVE सभी अलग अलग क्या है अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितना लेटर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा 4 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इज इक्वल टू 4। हाँ, अगर रिपीट कर रहा होता तो उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे यहाँ बोले एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्व, तो यहाँ भी क्या है कोई रिपीट तो कर नहीं रहा। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वही सिंपली WOLF लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4। तो अब इसमें से पहचानना है कि कौन कौन इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो जाए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग बात करें B और C में, तो ये जो B और C है इन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। और अगर हम बात करें इनकी, तो इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4, इसमें भी 4, यानी कि A की बात कर लें A, D और E, ये तीनों क्या है इक्विवेलेंट सेट्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट हो गया। ये क्या है इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इसमें बात करें A, D और E,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इज इक्वल टू कितना है 4। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएगा। ये भी इक्विवेलेंट सेट्स और ये भी इक्विवेलेंट, यानी कि बी और सी इक्विवेलेंट सेट्स हुआ और ए डी ई ये भी क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट्स हुआ। तो आज के वीडियो में हमने पिछले वीडियो का जो थ्योरी किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और भी थ्योरीज करेंगे जिसका नाम होगा सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट। ये सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।